नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। सती जयमती अहम साम्राज्य की एक ऐसी राजकुमारी थी जिन्होंने अपने साम्राज्य और अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी थी, जिससे वहाँ के लोग उन्हें सती देवी के रूप में पूजते हैं। तो आइए जानते हैं सती जयमती के बारे में। तो दोस्तो71 उनकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। असम राज्य पर जब अहोम शासकों का राज था तो सुकाफा के वंशज 1671 से 1681 के बीच कई अयोग्य राजाओं के शासन के तहत बड़े बुरे दौर से गुजर रहे थे। कुछ अत्याचारी राजा जो अपने प्रधानमंत्रियों के हाथों की कठपुतली मात्र थे। जब अहम साम्राज्य का ही अत्याचारी राजकुमार और उसका प्रधानमंत्री लालुक साला ने राजगद्दी हासिल करने के लालच में कई उत्तराधिकारियों को मरवा दिया था। राजकुमार गोड़ापानी जो जयमती के पति थे, उनकी हत्या की साजिश भी रची जा चुकी थी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री लालुक साला बोरफुकन ने अहोम राज्य वंश के सभी राजकुमारों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। लालुक साला का उद्देश्य था कि इस अत्याचारी राजकुमार को कठपुतली बनाकर सिंहासन पर नाम मात्र रखना और बाद में राज्य के शासन पर खुद का राजस्व बना लेना। ऐसी स्थिति में सुकाफा राजवंश के सभी राजकुमार अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। राजकुमार गड़ापानी सिंहासन के सबसे स्पष्ट उत्तराधिकारी थे और जनता उन्हीं को अपना राजा बनाना चाहती थी। उनको भी अपने रक्षा की रणनीति के तहत भागना पड़ा और वो नागा हिल्स में जाकर छुप गए। उनके भागने से दरबार में हड़कंप मच गया और उनका पता लगाने के लिए चारों ओर सेना भेज दी गई। जब सैनिक गोड़ापानी के ठिकाने का पता लगाने में असफल रहे तो उनकी पत्नी राजकुमारी जयमती को जबरदस्ती लाया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें अपने पति के ठिकाने के बारे में पता था। जयमती को अपने पति के छिपने के ठिकाने के बारे में बताने के लिए बहुत मजबूर किया गया। उन्हें काफ़ी यातनाएं दी गई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दवा उन्हें हिला ना सकी। कहा जाता है कि लालुक साला के आदेश पर उन्हें एक कांटेदार पेड़ से बांधकर खुजली करने वाले पत्ते उनके शरीर पर रगड़ा जाता और उनको बहुत ही अमानवीय तरीके से शारीरिक पीड़ाएं दी गई। जोरेंगा पाथर नाम जगह जो असम के शिवसागर में है, उस समय वो असम साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। उन्हें वहीं 14 दिनों तक प्रताड़ित किया गया था। कहते हैं कि ये खबर सुनते ही राजकुमार गड़ापानी आत्मसमर्पण करने के लिए बेचैन हो गए, पर जयमती ने उन्हें गुप्त तरीके से यह खबर भिजवाई कि वो ऐसा ना करें। राज्य को उनकी बहुत ज़रूरत है, नहीं तो अत्याचारी राजा और लालुक साला राज्य को बर्बाद कर देंगे। जयमती 2 बच्चों की माँ थी और घटना के समय गर्भवती थी। 14 दिनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद उन्हें 27 मार्च 1680 को दम तोड़ दिया। जब राजा गड़ापानी सत्ता में आए तो उन्होंने फिर असम पर पूर्ण और मजबूत नियंत्रण हासिल कर लिया और निचले असम और गुवाहाटी के क्षेत्र को मुगल सम्राट औरंगजेब के हाथों से जो चला गया था पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन सिंहासन पर उनका पुनः अधिकार उनकी पत्नी जयमती के निस्वार्थ समर्पण के बिना संभव नहीं था। जिस जगह पर राजा ने जयमती को प्रताड़ना दी थी, वहाँ पर इस समय जय सागर नाम से एक तालाब बना है। उनके बड़े बेटे लाई, जिनके बाद में रुद्रा सिंघा के नाम से जाना गया, उन्होंने अपनी मां की याद में यह तालाब बनवाया था। रुद्र सिंघा ने उसी जगह पर एक मंदिर भी बनवाया था जहां पर उनकी मां ने दम तोड़ा था। उन्होंने मां की कब्र पर बने मंदिर में जयमती की सोने की मूर्ति स्थापित करवाया था, जो आज भी असम में मंदिर और इसके 8 स्तंभ अहोम शासन के प्रतीक के तौर पर है। असम में राजकुमारी जयमती को सती माना जाता है। असम के हर निवासी के दिल में उनके लिए सर्वोच्च सम्मान है, जिनके सहन शक्ति और समर्पण की कहानी असमवासी का बच्चा बच्चा जानता है। वह एक निडर महिला थी। अपने पति और राज्य को बचाने के लिए जयमती के जबरदस्त बलिदान ने असम के इतिहास में पुनः जागरण ला दिया था। असम में हर वर्ष 27 मार्च को सती जयमती दिवस मनाया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी सती जयमती से जुड़ी जानकारी। अगर आपके पास भी इनसे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मेरे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।